हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। तो जी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक लंबे टाइम के बाद में आज फिर से व्लॉग डाल रही हूं। और इतने लंबे टाइम से मैंने व्लॉग क्यों नहीं डाला वो तो मैं वीडियो में अभी आपको बता ही दूंगी। और ये जो व्लॉग है ये भी कुछ दिन पहले का ही है। छोटी छोटी क्लिप्स जो है ना वो मैंने शूट की क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया था। तो जब बारिश का सा मौसम चला था ना, सभी जगह चला था, तो हमारे यहाँ भी ये शाम का टाइम था जब एकदम झमाझम बारिश हो रही थी और बहुत ही गंदी वाली जो गर्मी है ना वो पड़ने लग गई थी। लेकिन बारिश आने से ना उस गर्मी से हमें थोड़ी सी राहत मिली थी। बहुत ज़्यादा नहीं, पर हाँ ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन यहाँ पर हो गया था। तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दिखाते हैं आपको कि क्या क्या किया है हमने और बताते हैं आपको वीडियो ना डालने का कारण। हाँ जी, तो अभी जो आपने क्लिप देखी थी वो तो इवनिंग की थी और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप। जब सुबह सुबह काफ़ी तेज़ जो है ना आंधी आई हुई थी और काफ़ी तेज़ जो है ना हवा चल रही थी। बट इस टाइम जो हवा और आंधी थी ना वो भी काफ़ी ठंडी थी क्योंकि लास्ट नाइट हमारे यहाँ भी बारिश हुई थी और उसके अलावा भी सभी जगह पर ना बारिश का माहौल था। सब जगह बारिश हो रही थी, तो जब कहीं आसपास बारिश वगैरह होती है ना तो हवा ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाया करती है। और इस टाइम पे मैं बाहर बैठी हुई हूँ क्योंकि आदि जो है ना वो स्कूल जाने के लिए रेडी है और वो वेट कर रहा है कि उसकी गाड़ी आएगी। तो मैं और वो हम दोनों जने बाहर हवा में आकर बैठ गए थे क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही थी। जब हवा नहीं चलती है मॉर्निंग में तो फिर मैं जो है ना पंखा वगैरह चलाकर ही बैठती हूँ अंदर, क्योंकि सुबह सुबह काम करने के बाद ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि यार अब हवा में जाके बैठें, क्योंकि पसीने वगैरह भी बहुत आ जाते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा आदि जो है ना वो वेट कर रहा है यहाँ पर रेडी होके कि गाड़ी वगैरह आएगी तब वो जाएगा। उसके बाद में जी साफ़ सफाई का और पूजा पाठ का काम होने के बाद में ये है ब्रेकफास्ट का टाइम। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे यहाँ पर चीले। और ये ना मतलब देखो यही गिनी चुनी डिशेस होती हैं, लाइक पोहा हो गया, जवे हो गए, कभी चीले बना लो, उपमा बना लो, उत्पम बना लो, यही सब चीज़ें जो है ना नाश्ते में रिपीट होती रहती हैं। कभी सैंडविच बना लो। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी चीले, जो चीले हैं बेसन के, क्योंकि मौसम जो है थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा था ठंडा ठंडा सा, तो मैंने कहा चलो आज ये बना लेते हैं। और जी इतने दिन वीडियो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि देखो यहाँ पर ना एक दो रीज़न है वीडियो ना आने के। सबसे पहला कि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़राब थी। ज़्यादा से मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं बोलेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं बोलेंगे। और फिर देखो घर में चाहे कोई भी हो, अगर घर का एक एक मेंबर भी अगर परेशान है ना तो फिर मन नहीं लगता है कुछ भी नया करने में, कुछ भी स्पेशल करने में। तो बस इस वजह से ना मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। और ये है जी फिर सैटरडे का वीडियो, जब मैं सुबह आदि के टिफ़िन के लिए यहाँ पर पास्ता बना रही हूँ, क्योंकि उसके स्कूल में है ना केवल सैटरडे को ही अलाउड होता है कि वो किसी भी तरीके का फूड जो है ना वो अपने लंच बॉक्स में ला सकते हैं। बाकी मंडे टू फ्राइडे जो है ना रोटी सब्जी भेजना ही कंपलसरी होता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है ना उसके लंच बॉक्स में ट्राई नहीं कर पाती हूँ। सैटरडे में मोस्टली वो या तो सैंडविच ले जाता है या फिर पास्ता वगैरह ले जाता है या कभी पूड़ी वगैरह ले जाता है। यही सब चीज़ें मैं उसे देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना पास्ता वही अपनी बेसिक उससे बना रही हूँ, बेसिक तरीके से। तो आप पास्ता को देखिए और तब तक हम लोग जो अपनी जो थोड़ी बहुत बात मैं आप लोगों से कर रही थी वो मैं यहाँ पर कर लेती हूँ। तो जी मैं आपको बता रही थी कि वीडियो किस वजह से नहीं आई। तो मम्मी की तबीयत तो थी जो थी, तबीयत थोड़ी सी मेरी भी ख़राब थी, क्योंकि देखिए मौसम जब एकदम बदलता है ना तो चाहे गर्मी से सर्दी में एंट्री हो या सर्दी से गर्मी में एंट्री हो, तबीयत ऊपर नीचे हो ही जाती है। क्योंकि पहले जैसा स्टेमिना जो है ना वो बॉडी में अब रहा नहीं है। और होता है समय के साथ में धीरे धीरे जो इम्यूनिटी है वो डाउन होती चली जाती है और उसकी वजह से जो है ना बहुत इजीली हम लोगों को जो बीमारियां हैं वो पकड़ लेती हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बट होता है ना थोड़ा सा मेंटली इंसान परेशान रहे तो फिर नहीं करता है मन कुछ भी स्पेशल करने का। और जब मैं आज इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं अब आपको तो पता ही है कि दुनिया में क्या चल रहा है इस टाइम पे। जी भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है और ये भी एक चिंता का विषय है।
कहने की बात नहीं है, लेकिन हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं सुबह भी और शाम को भी, जब भी हम दिया बाती करते हैं, कि भगवान जो निर्दोष लोग हैं जिनकी कोई गलती भी नहीं है, जैसे कि हमारे सैनिक हो गए या आबादी वाले जगह जहाँ पर कि हमले वगैरह हो रहे हैं, भगवान किसी के भी साथ कुछ गलत ना हो, भगवान सबकी रक्षा करें। सब प्रार्थना ही कर सकते हैं, तो हम भी वही कर रहे हैं। और देखिए, हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि हम यूनिवर्स को जो देते हैं ना, यूनिवर्स हमें वही रिवर्स बैक करता है। तो जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन हमारी लाइफ में या हमारी दुनिया में आती है ना, तो सभी लोग एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं। और मेरा मानना यही है कि हम लोग इतना नेगेटिव हो रहे हैं कि अगर युद्ध हो गया तो क्या होगा, ये होगा, वो होगा। तो ये सोचने के बजाय अगर हम ये सोचेंगे कि युद्ध ना हो, सब कुछ ठीक हो जाए और सब चीज़ें बंद हो जाएं, किसी का नुकसान ना हो, तो जब हम ये यूनिवर्स को देंगे ना, तभी यूनिवर्स हमें पलट कर ना वो देगा जो हम चाहते हैं। अभी हम यूनिवर्स को यही दे रहे हैं कि युद्ध हो गया तो ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, और वो दिन रात लगातार हो ही रहा है। तो जो हम यूनिवर्स को दे रहे हैं ना, वही यूनिवर्स हमें देगा। और आप यूट्यूब उठाकर देखिए या कोई भी न्यूज़ चैनल उठाकर देखिए, सब जगह यही खबरें चल रही हैं कि कहाँ कितना नुकसान हो रहा है, कहाँ कितना क्या हो रहा है। मतलब कोई भी पॉजिटिव बात नहीं करना चाहता। इवन फ़नी वीडियोस भी बन रही हैं ना, तो वो भी इस नेगेटिविटी को लेकर ही बन रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि नेगेटिविटी को ज़्यादा नहीं स्प्रेड करना है। दुनिया शेयर कर रही है, लेकिन हम दुनिया को नहीं रोक सकते, हम लेकिन अपने आप को तो रोक ही सकते हैं। आपने वो ऐड देखा होगा जिसमें बहुत सारी माचिस की तीलियां लाइन से खड़ी होती हैं। शुरुआत वाली जो माचिस की तीली होती है ना, उसको आग लगाई जाती है और तभी बीच में से एक तीली साइड में हट जाती है और वो आग वहीं रुक जाती है। तो बहुत ही मीनिंगफुल ऐड है, अगर आपने कभी देखा हो तो। वो माचिस की तीली आप बनिए जो कि एक साइड में हट जाती है, वो नहीं जो आग को एक के बाद दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र करे और ख़ुद भी जले और दूसरों को भी वो जला दे। तो जी, बात करते करते पास्ता मैंने बना दिया था और उसके बाद में आदि का लंच बॉक्स भी मैंने पैक कर दिया था। ये है लंच का टाइम, जब मैं यहाँ पर पराठे वगैरह बना रही हूँ। लंच का है या डिनर का टाइम है, एक्चुअली मुझे अब याद भी नहीं है, क्योंकि वीडियो शूट तो कर ली थी लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया है। हाँ, पर ये वाली क्लिप देखकर मैं बता सकती हूँ कि ये लंच का ही टाइम है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2-2 कुकर दिखाई दे रहे हैं, यानी मैंने जो है 2 जगह सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ पर जी, अब मेरा खाना वगैरह बन चुका है, तो अब मैं लगाऊंगी यहाँ पर मम्मी की प्लेट और मम्मी जी को खाना वगैरह पहुँचा दूँगी। और अब मुझे देखकर याद आ रहा है कि इस दिन मैंने फली की सब्ज़ी भी बनाई थी। हाँ, इस दिन मैंने फली की ही सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ पर जी, अब मैं करूँगी मम्मी की प्लेट तैयार। यहाँ पर मैंने ना रायता बना लिया था, तो बस वही रायता डालूँगी और उसके बाद में सब्ज़ी और उसके बाद में एक पराठा, क्योंकि मम्मी जो है ना वो दिन में एक पराठा ही खाती हैं। जब से उनकी तबीयत वगैरह ख़राब हुई है ना, उनका खाना पीना थोड़ा सा कम हो गया है। बीच में तो बिल्कुल छूट ही गया था, बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रही थी, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस भी आ गई थी। बट भगवान की कृपा से वापस से वो ठीक हो गई हैं। और ये है जी हमारा खाना, जिसमें है आलू और फली की सब्ज़ी, साथ में है पराठा और साथ में है जी रायता। तो जी, ये था आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मैं आपसे यही कहूँगी कि प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, हमारी ज़िंदगी में भी और हमारे देश में भी। इस वाले व्लॉग को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ फिर से, तब तक के लिए राधे राधे।